संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि ये घटना बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई है। कांग्रेस सांसद से जब शनिवार को संसद में सुरक्षा चूक पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा सिक्योरिटी ब्रीच है। वो तो है, लेकिन ये क्यों हुई? देश में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। सिक्योरिटी ब्रीच जरूर हुई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि संसद की सुरक्षा पर ओछी सियासत नहीं होनी चाहिए, पर कुछ लोगों का राजनीतिक डीएनए ऐसा है कि राष्ट्र नीति के ऊपर सियासत करते हैं। संसद में जो कुछ हुआ उसका विरोध होना चाहिए, एक स्वर में उसका विरोध होना चाहिए। उस पर सियासत करना अच्छी बात नहीं है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है, इस वजह से राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं। किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे? आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। द कांग्रेस पार्टी टुडे is trying to indulge in this kind of chicanery to come out and justify what has happened inside Parliament on 13th of December. This is the most shameful and ridiculous parallel that could have been drawn. बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में शनिवार को पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले 13 दिसंबर को 4 आरोपी पकड़े गए थे और इसके ठीक एक दिन बाद यानी 14 दिसंबर को एक और आरोपी ललित झा ने सरेंडर कर दिया था। हालांकि पूछताछ के लिए पुलिस ने इस केस में 2 और लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। ये दोनों लोग गुरुग्राम के रहने वाले पति पत्नी थे, जिनका नाम विकी शर्मा और राखी शर्मा बताया गया। इन दोनों पर आरोप है कि 4 आरोपी इन्हीं के घर पर रुके थे। जांच से जुड़े दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि आरोपियों ने संसद में कूदने से पहले कुछ दूसरे प्लान भी बनाए थे। एक आरोपी ने संसद के बाहर आत्मदाह करने के बारे में सोचा था, बाद में मन बदल लिया। यही नहीं, आरोपियों ने संसद के अंदर पर्चे बांटने पर भी विचार किया था। शनिवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी महेश को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन कस्टडी में भेज दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।